हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक खत्म कर लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलो आ जाओ। इट इज 7 PM करेंटली। व्हाट टाइम विल बी इन नेक्स्ट 1500 आवर्स। 1500 घंटे के बाद क्या टाइम होगा अभी अगर 7 PM हो रहा है तो इसमें सॉल्व करने के लिए तुमको बेसिकली सिर्फ मॉड 24 करना है। अगर मॉड 24 क्यों? क्योंकि 24 में वापस तुम्हारा क्लॉक रीसेट होगा। 24 आवर्स के बाद वापस क्लॉक सेम पॉइंट पे ही आने वाला है। तो अपन क्या करेंगे, कितने 24 आवर्स कंप्लीट हो रहे हैं उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो मैं ऐड करूंगा तो मेरा टाइम मुझे पता चल जाएगा। करेक्ट है? तो मुझे सिंपली निकालना है 1500 मॉड 24। करेक्ट है? रिमाइंडर का आंसर निकालना है तो 1500 डिवाइड बाय 24। थ्री 75 ये और कैंसिल होगा। ठीक, ऐसे रिमाइंडर पता चल जाएगा इसमें। ये हो जाएगा 6 और 1 तो 3 रिमाइंडर आने वाला है। करेक्ट है? तो इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे 1500 को 24 से डिवाइड करो या कैंसिल करने के बाद रिमाइंडर पता करो, एक ही बात है, दोनों चलता है। इसका आंसर क्या आने वाला है तुम्हारा? 3 रिमाइंडर बचेगा। तो देयरफॉर आफ्टर 1500 आवर्स टाइम विल बी 3 घंटे ऐड करना पड़ेंगे तो 10 PM 10 बचेंगे आफ्टर 1500 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड द सेट वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग दिस गिवन कंडीशन। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो है x प्लस 1। क्वेश्चन देखोगे तुम तो x प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 32 मॉड 7। क्वेश्चन है तुम्हारा x plus 1 is congruent to 32 mod 7। करेक्ट है? तो जब भी if a is congruent to b mod n तो इसका मतलब होता है a minus b is divisible by n। करेक्ट है? तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें सेम लॉजिक यूज करेंगे तो x प्लस 1 माइनस 32 विल बी डिविजिबल बाय 7। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 7k। 7 का मल्टीपल होगा तो मैं उसको 7k लिख लेता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? x माइनस 31 इज 7k। तो x की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी? 7k प्लस 31। तो मैं k की वैल्यूज पुट करते जाऊंगा 1 2 3 4 5 6 तो मुझे x की वैल्यूज मिलते जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में सेट वैल्यूज ऑफ x की बोला है तो यहाँ पे अपन क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर कोई भी मैं पुट करूंगा। सपोज मैं पुट करता हूँ -1 पुट किया तो x का आंसर क्या आ जाएगा मेरा? -1 पुट किया तो दिस -7 इज 24 आंसर आएगा तुम्हारा। करेक्ट है? x का वैल्यू सपोज मैंने 0 पुट k का वैल्यू सपोज मैंने 0 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 31। k का वैल्यू 1 पुट किया तो 38 एंड ये तुम्हारी x की वैल्यूज रहेगी। एक बार चेक कर लेते हैं। करेक्ट है? चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। If 4 is congruent to 12 mod n, find the values of n। तो इसका मतलब क्या होने वाला है? क्वेश्चन है 48 is congruent to 12
तो इफ A is congruent to तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 minus 12 is divisible by n. करेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब 36 is divisible by n। तो n की ऐसी क्या वैल्यूज रहेगी जिससे 36 n से डिविजिबल होगा। 36 के फैक्टर्स बेसिकली, तो सारे फैक्टर्स लिखेंगे तो n का आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, सबसे पहले हो जाएगा 1, होगा 12 होगा 18 एंड 36। तो n की ये सारे वैल्यूज होंगे 36 का फैक्टर। इसमें k लेके सॉल्व करने का नीड नहीं है क्योंकि 36 इज डिविजिबल बाय n तुमको ये सीधा पता चल गया है, तो n का वैल्यूज तुम निकाल सकते हो। Question number 50. 57 is congruent to x mod 4. Find the least positive value of x. तो इसका मतलब क्या होने वाला है, 57 is congruent to x mod 4 और लीस्ट वैल्यू ऑफ x पता करना है। तो सेम लॉजिक से इसका मतलब क्या हो जाएगा, इफ a is congruent to b mod n, this implies तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 57 minus x is divisible by 4। करेक्ट है। इसमें तुमको एक ही वैल्यू पता करनी है इसलिए मैं k लेके सॉल्व नहीं करता हूँ। अगर तुमको मल्टीपल वैल्यूज पता करनी होती तो k लेके सॉल्व करते, नॉर्मली आंसर आता। लेकिन इसमें तुमको बोला है लीस्ट वैल्यूज, x की सबसे छोटी वैल्यू बताओ। तो अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो 0 पुट करने पर 57 बचेगा। 57 इज डिविजिबल बाय 4, गलत है, नहीं होगा। x का वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 is divisible by 4, करेक्ट है। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ x is 1। x का वैल्यू अगर मैंने 1 पुट किया तो ये डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा, करेक्ट है। अगर मल्टीपल वैल्यूज निकालने बोलता तो अपन k लेके ही सॉल्व करते। Find the congruence class of 4 mod 7. Congruence class निकालने बोला है तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, x is congruent to 4 mod 7 और x की वैल्यूज निकालना है तुमको, करेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, x minus 4 is divisible by 7। कॉन्ग्रुएंस क्लास मतलब तुमको मल्टीपल वैल्यूज पता करनी है तो अपन लिख लेंगे is equal to 7k is divisible by k मतलब 7k लिख लूंगा। तो x का आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 7k plus 4 हो जाएगा। अब मैं k का वैल्यूज -1 0 1 2 3 पुट करूंगा तो मेरे आंसर आ जाएंगे। तो x is equal to k का वैल्यू अगर मैंने -1 पुट किया, यहाँ पे पहले तो डॉट डॉट डालूंगा क्योंकि इनफिनाइट आंसर आने वाला है।
-1 पुट किया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा -3, 0 पुट किया तो आंसर विल बी 4, 1 पुट किया तो आंसर विल बी 11। 3 वैल्यू लिख लेना, 3 वैल्यू लिख के डॉट डॉट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा तुमको बुक में आंसर गिवन है वैसा लिखने का नीड नहीं है, ऐसा लिखा तो भी चलता है, दोनों आंसर सेम ही है। Question number 17, find addition modulo 7 if a and b are given। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एडिशन मॉड्यूलो 7 निकालना है, किन दोनों का, 12 और 6 का। तो तुमको सिंपली आंसर निकालना है a प्लस b मॉड 7, एडिशन मॉड्यूलो 7 ऑफ a एंड b। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सिंपली 12 प्लस 6 मॉड 7। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, तो फाइनल आंसर इसका रिमाइंडर 4 बचने वाला है, तो आंसर तुम्हारा 4 रहेगा। फाइंड एडिशन मॉड्यूलो 19 इफ a एंड b आर 8 एंड 6। तो 8 प्लस 6 मॉड 19 करेंगे तो उसका आंसर तुम्हारा 14 ही आएगा, क्योंकि वो 19 से डिविजिबल है ही नहीं, तो रिमाइंडर उतना ही बचेगा 14। फाइंड सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो, तो इन दोनों को बस सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 माइनस 4 मॉड 8, तो क्या बचेगा तुम्हारा 11 मॉड 8, 11 मॉड 8 का रिमाइंडर इज 3 ओनली। सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो 12 इफ a एंड b आर, तो 20 माइनस 12 करेंगे तो 8 मॉड 12 बचेगा, उसका रिमाइंडर विल बी 8 ओनली। फाइंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8 इफ a एंड b आर 5 एंड 7। तो 5 इंटू 7 करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बोला है, तो 35 मॉड 8, 35 मॉड 8 का रिमाइंडर क्या बचने वाला है, 3 रिमाइंडर बचेगा। a एंड b आर 2 एंड 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही बचेगा, तो 6 मॉड 6, उसका रिमाइंडर क्या बचता है, 0 रिमाइंडर बचता है, फुल्ली डिविजिबल है तो 0 रिमाइंडर बचेगा। चलो ये हो गया है तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा खत्म। आई होप तुमको सारे कॉन्सेप्ट समझे हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।